राम भाई सभी को परमात्मा की कृपा और आप सबकी दुआओं से एक और नए दिन की शुरुआत हो जाती है। सुबह के जरूरी काम निपटाने के बाद मैंने रखी चाय। चाय एक ऐसा एनर्जी स्रोत है हम लेडीज़ का, क्योंकि उसके बिना दिन हमारा शुरुआत ही नहीं होता है। तो कल जो कपड़े मैंने सिले थे उनको करना था इंटरलॉक। बिना इंटरलॉक के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। कपड़ों में फिनिशिंग भी आती है, जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और ना ही कोई लेता है। अगर किसी बहन के घर में किसी ने बुटीक खोला है तो उनके पास अगर इंटरलॉक नहीं है तो वो भी बाहर करवा के लेके आते हैं। और बुटीक वालों के पास तो सभी के पास जो इंटरलॉक मशीन होती है, तो इसीलिए मैंने भी ये इंटरलॉक मशीन जो है ले ली, क्योंकि मैं भी बाहर करवा के लाती थी या कहीं ऐसे करवानी पड़ती थी। तो जी ये मैंने फिर इंटरलॉक मशीन ली, तो इससे जो है कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इसके बाद मैंने इन कपड़ों को अच्छे से प्रेस की। प्रेस के बिना कपड़े की सिलाई स्टिचिंग जो वो अच्छी नहीं लगती। आप किसी भी टेलर को देख लेना, वो भी हर बार कपड़े को प्रेस करते हैं और अच्छे से प्रेस करते हैं, तो कपड़े की स्टिचिंग जो है वो फिटिंग जो है वो बहुत अच्छे से आती है। ये जो टेबल है मेरी इंटरलॉकिंग मशीन नीचे रखी है, ऊपर मैंने कटिंग और प्रेस के लिए बनाया है। इसका मैंने क्या जुगाड़ लगाया है इसको मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी एक अलग वीडियो में। क्योंकि जो रेंट किराए के जो घर होते हैं उनमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम सामान रखें, क्योंकि उठाना पड़ता है तो बहुत सामान हो जाता है। मैं ऐसे ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ, कोई भी सामान हो उसमें उसी में अपने काम को एडजस्ट कर लेती हूँ। अलग से कोई और चीज़ मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जो शाम को कपड़े धोए थे उन कपड़ों को समेटने की आ जाती बारी। तो इनको मैंने समेटना शुरू किया, क्योंकि शाम के वक्त मशीन लगाई थी। सुबह जो छत पे बहुत धूप आ जाती है, तो शाम के टाइम बहुत अच्छी मौसम होता है, तो उस टाइम गर्मी होती है तो ये आराम से सूख जाते हैं। तो भाई कपड़ों को फोल्ड करना, कपड़ों को उतारने के बाद ऐसे ही डाल दो तो ये बुरे भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो मैं भाई इन्हें तय बना कर रख दिया करूँ, ऐसे प्रेस के जो कपड़े हों उन्हें मैं तय बना कर रख दिया करूँ। और नॉर्मली जो रखने वाले होते हैं बिना प्रेस के, तो उनको मैं अच्छे से जहाँ जहाँ जिसको रखना होता है मैं उनको रख देती हूँ। अब जब टाइम मुझे मिलेगा, सुबह मिले या रात को मिले या थोड़ा सा जब मैं शाम के टाइम टीवी वगैरह देखती हूँ, कुछ ऐसा काम लेके बैठती हूँ जैसे कोई तुरपाई करनी हो या कोई कटिंग करना हो या प्रेस करनी हो, तो मैं इस तरह का काम जो है मैं शाम के टीवी देखते हुए काम लेके बैठती हूँ, ताकि मेरे दोनों काम हो जाए। तो भाई मैंने इनको अलग अलग कर दिया था। जो प्रेस के थे वो अलग से निकाल दिए, जो रखने वाले थे वो मैंने अलग से निकाल दिए हैं। सर्दी जा चुकी है, सर्दी के कपड़े जो है अंदर जा चुके हैं सभी। एक आध कोई भूला भटका बेचारा इधर उधर कोने में रहता था, जो बाद तक डाला था, तो वही सर्दी का जो रहता है कपड़ा। क्योंकि अब भी सुबह शाम जो है हल्की सी ठंड है, तो पतली सी चुन्नी या स्टोल टाइप ऐसे कुछ लेने का मन करता है। तो कपड़ों से निपटने के बाद मैं आई किचन में आने के बाद मैंने देखा कि आलू की जो कट्टा था उसके नीचे से पानी निकल गया था। पानी कैसे निकला वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि मैंने कल किया था फ्रिज बंद, और अंदर मेरे फ्रिज का जो पानी है जो नीचे नहीं पीछे नहीं निकलता है, वो अंदर ही निकलता है। तो वो जो डिब्बा था जो ओवरफ्लो हो गया और वहाँ से पानी निकल के फ्रिज के आगे से निकल गया। तो मैंने देखा कि भाई आज तो ये आलू निकालने ही पड़ेंगे। खाली काम कुछ करने लगते हैं, उस एक काम के साथ कई काम और निकल जाते हैं। तो और चाहे कितना भी काम ज़रूरी हो, तो उस काम को मेरी ये आदत है कि मैं एक काम करते करते अगर दूसरे काम में घुस जाती हूँ, फिर दूसरे से तीसरे में घुस जाती हूँ, फिर वो सारे ही कंप्लीट किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो भाई आलू बहुत अच्छे निकले, कोई छोटा नहीं था, कोई कटा फटा नहीं था। सबसे अच्छी बात तो यही थी, सारे पैसे यहीं वसूल हो गए। और मिट्टी में इतनी अच्छी थी, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, जैसे कच्चे घड़ा पानी का भर दिया करे उसमें से जो खुशबू आया करे उसमें से ये खुशबू आ रही थी बहुत अच्छे से। और दिन फिर काम निपटाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं आई स्टिचिंग करने। कल रात को मैं स्टिच करके सोई थी, इनको मैंने देना था आज। तो फिर मैंने अपने मशीन की कमान संभाल ली और इस पे करना मैंने काम किया शुरू। ऐसे ही फिर रात होगी। रात का खाना दाना करने के बाद भाई ये जो 3 साड़ियाँ थी इनको मैंने रेडी करना था। कल सुबह मुझे ये देनी थी 4-11 बजे तक। तो मैं रात को ही करके, ऐसे काम जो होते हैं मैं रात को ही करके सो जाती हूँ। तो भाई इसी तरह से मेरी तरह आप काम करें। सभी बहन भाइयों को राम राम।